Hello, good morning, children. Hope you are doing well at your home and studying well too. So, let us take our today's topic, which is refraction of light. But before we go on to our next topic, let us consider some examples from our day to day life. Have you seen a person using spectacles? आपने देखा होगा कि आपके आसपास कुछ लोग स्पेक्स का यूज़ करते हैं दूर की चीज़ों को देखने के लिए या पास की चीज़ों को देखने के लिए. एक वॉच मेकर स्पेशल ग्लास का यूज़ करता है वॉच के टाइनी पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए और उनको मेंट करने के लिए. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको हमने बुक पे रखा हुआ है एंड द लेटर्स ऑफ द बुक आर अपेयरिंग बिगर. सो नाउ कैन यू थिंक फॉर सम टाइम एंड टेल how all these instruments are working? Yes, they all are working because of the same phenomena, refraction of light. Actually, these instruments are fitted with a special type of glass. Are you able to see something in my hand? It is a lens. A lens is a piece of transparent glass bounded by two spherical surfaces. So now you may wonder how many types of lenses can be there which we can use generally in our daily life. Yes, there are two types of lenses. One is convex lens and other is concave lens. So what is the basic difference between the two? In this picture you can see two types of lenses which we generally use in our day-to-day life. On the right side is a convex lens and on the left side is a concave lens. कॉन्वेक्स लेंस बीच में थिक होता है जबकि एजेस पर थिन होता है, जबकि कॉन्केव लेंस एजेस पर थिक होता है और बीच में थिन होता है. इन दोनों की कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों डिफरेंट टाइप की इमेजेस फॉर्म करते हैं. सो इन द फर्स्ट पिक्चर स्पेक्टिकल्स में ये दोनों ही लेंसेज यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरह की इमेजेस को फॉर्म करने के लिए. इन द सेकेंड पिक्चर वॉच मेकर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करता है चीज़ों को बड़ा देखने के लिए. सिमिलरली मैग्नीफाइंग ग्लास या हैंड ग्लास में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है ऑब्जेक्ट्स को बड़ा देखने के लिए. A convex lens is thick at the center but thinner at the edges, whereas a concave lens is thin in the middle but thicker at the edges. So next is parts of a lens. सो चिल्ड्रन, जैसे कि आपने मिरर के केस में देखा था कि उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्सेट्रा. सिमिलरली वी आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट्स ऑफ अ लेंस आउट ऑफ विच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज प्रिंसिपल फोकस. सो लेट अस कंसिडर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन holding a magnifying glass or a hand lens onto a leaf on which he is concentrating the sun rays. Actually जो रेज सन से आ रही हैं वो सारी की सारी एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं and this point is known as the principal focus of a convex lens. प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की सबसे ब्राइट इमेज फॉर्म होती है. So here this bright spot is actually the image of a sun. चिल्ड्रन, आपको कभी भी सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए बिकॉज आपकी आइज़ का जो आई लेंस है इट इज़ ऑल्सो अ कॉन्वेक्स लेंस और वो भी इसी तरह से बिहेव करके सन की रेज़ को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देता है जो कि आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल हो सकता है. सो लेट अस टेक एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ पर्सन हैविंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास को एक पेपर के ऊपर प्लेस करके सन रेज़ को उस पर डायरेक्ट करके एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं देन यू कैन एक्चुअली बर्न द पीस ऑफ पेपर विदाउट यूजिंग अ मैच स्टिक. येस, यू हर्ड इट राइट. यू कैन एक्चुअली बर्न इट विदाउट यूजिंग अ मैच स्टिक. नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? You can see in the diagram F is the principal focus of a convex lens.
The principal focus of a convex lens is a point on the principal axis to which light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. In the diagram, this is principal focus. It is a point on the principal axis from which light rays originally parallel to the axis appear to diverge after passing through the concave lens. The principal axis. It is a line passing through the optical center of the lens and perpendicular to both the faces of the lens. Next is optical center. Children, optical center लेंस का सेंटर पॉइंट होता है. In the diagram, O is the optical center. Center of curvature. It is the center of the sphere of which lens forms a part. Aperture. It is the effective diameter of a lens. Now, before we go on to the image formation by these lenses, let us first know about the rules of image formation. So, first rule is that if a ray comes from infinity, after refraction, it always passes through the principal focus. In this diagram, we are having a biconvex lens. इस लेंस की दो surfaces हैं. On the left surface, अगर आप circle complete करते हैं, then it gets completed on the right part. इसलिए जो left surface है उसका focus और radius right side में lie करता है, जबकि लेफ़्ट सरफेस का सर्कल कंप्लीट करने पर इसका सेंटर लेफ़्ट में पड़ता है, तो इसका रेडियस और फोकस लेफ़्ट में लाई करता है. तो अगर कोई रे इन्फिनिटी से आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद हमेशा फोकस से पास होती है. सिमिलरली फॉर द कॉन्केव लेंस ऑल्सो, अगर कोई रे इन्फिनिटी से आएगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से आती हुई अपीयर होगी. चिल्ड्रन, कॉन्केव लेंस का रियल फोकस नहीं होता है, बिकॉज अगर आप इसके लेफ़्ट सरफेस को कंप्लीट करेंगे तो इसका सर्कल लेफ़्ट में कंप्लीट होगा, जिसकी वजह से इसका फोकस और रेडियस लेफ़्ट में लाई करता है, जबकि राइट साइड की सरफेस का सर्कल कंप्लीट करने पर का सर्कल राइट में कंप्लीट होगा और इसका रेडियस और फोकस राइट में लाई करेगा. तो आपकी ये रे राइट वाले फोकस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकती है, इसीलिए कॉन्केव लेंस का रियल फोकस पॉसिबल नहीं है. तो जो रे इन्फिनिटी से आती है वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से आती हुई अपीयर होती है. सो फर्स्ट रूल इज फॉर अ रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, अ रे ऑफ लाइट विच इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस passes through the focus after refraction through the lens. So a ray which is coming from a very far away distance will always pass through the focus of a convex lens. इस rule का reverse भी possible है. If a ray is coming towards the focus after refraction, it becomes parallel to the principal axis. Similarly, in case of concave lens also, if a ray is directed towards the principal focus of a concave lens, after refraction, it will become parallel to the principal axis. जो रे principal focus की तरफ directed है, refraction के बाद वो principal axis के parallel हो जाएगी. A ray of light passing through the focus of a convex lens becomes parallel to its principal axis after refraction. Now for the third rule, if a ray is directed towards the optical center, अगर कोई रे optical center की तरफ आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो अनडेविएटेड रहती है, मतलब स्ट्रेट चली जाती है. सिमिलरली फॉर द कॉन्केव लेंस ऑल्सो, इफ अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन it goes straight or undeviated. Ray coming towards optical center. A ray of light passing through the optical center of a convex lens goes straight. So children, you must remember these rules before we go on to our next topic, that is the image formation by a spherical lens. Till then, keep studying.